वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम सोशल साइंस के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार 2024 में आने के लिए, तो अच्छे से आप रिवीजन करेंगे और इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सभी सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से कीजिए तो और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। तो प्रश्न है, यहाँ पे आइए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन ए में लाल सेना, कार्बोनरी, पिलिक हेटारिया, डायट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेजनी का संबंध तो था वो कार्बोनरी से था, जो ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पीने का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, जो ऑप्शन डी में है। तो अगला प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? जो हुआ हुआ आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, बुद्धिजीवी आंदोलन। तो ये हो जाएगा, जो हुआ हुआ आंदोलन था वो धार्मिक आंदोलन था। क्या था? धार्मिक, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, यानी किस ईस्वी में शुरू हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। तो खिलाफत आंदोलन था वो 1920 में शुरू हुआ था, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कोलकाता, जो ऑप्शन ए में है। 1917 में भारत में पहला जूट कलकत्ता में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ऑप्शन ए में है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग एवं उपरोक्त सभी। तो जो है पूंजीपति द्वारा ये सभी का हुआ था, श्रमिक का भी हुआ था, मध्यम वर्ग का भी हुआ था, कृषक वर्ग का भी हुआ था। तो उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में जो था स्थल मार्ग, वो एशिया और यूरोप का व्यापार किससे होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष। तो किससे होता था? तो ये होता था रेशम मार्ग से। कौन था? एक रेशम मार्ग था, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो जो गुटेनबर्ग थे वो सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो जो गुटेनबर्ग थे वो बाइबल की पुस्तक की छपाई की थी सर्वप्रथम, तो ऑप्शन बी में हो, डी में हो जाएगा, सॉरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से इसमें किसे जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे कि जो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं मध्य वर्ग। तो इसमें कौन सा आया? तो ये था जो मध्य वर्ग था वो आया, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे? मैसूर के, कि शिमला, कश्मीर, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे, जो ऑप्शन ए में है। चलिए तो अगला प्रश्न देखा जाए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो फेमस है, इसके बारे में भी आता है 5 नंबर का, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए में ही है, तो ए को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? लिटिन, विलेस्ली, विलियम वेटलिन, चार्ल्स मोटकाफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत का जो गवर्नर थे वो थे चार्ल्स मैटकाफ, जो ऑप्शन डी में है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए,
नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? बम्बई, दांडी, सूरत, दिल्ली। तो नमक कानून तोड़ने के लिए वो दांडी चुने थे, जो ऑप्शन बी में है। क्या हो जाएगा? दांडी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जो बंगाल है वो देश का विभाजन कब, सॉरी, राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है वो जो हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? तो जो कार्ल मार्क्स थे उनकी पुस्तक का नाम क्या था? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल भी होगा और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी होगा, जो ऑप्शन डी में बी एवं सी दोनों। चलिए तो अगला प्रश्न देखा जाए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबको बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये महात्मा गांधी कहते हैं कि मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो कौन बोले थे? तो वो मार्टिन लूथर थे, जिसने कहा था जो मुद्रा है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रथा। तो कौन था? तो वो था तो ऑस्ट्रिया था। जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो क्या हो जाएगा? तो वो थे बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय प्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की जी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं के मतदान का अधिकार ना मिलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो लैंगिक विभाजन की बात करते तो इसका अभिप्राय था समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की जी गई असमान भूमिका, जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि उनको समान भूमिका मिलनी चाहिए, अभी तो मिल गई है, ज़्यादा ही मिल चुकी है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। इसका क्या हो जाएगा? संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है इसमें? तो संघ राज्य की विशेषता तो इकहरी शासन व्यवस्था, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून की समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो जो इसका हो जाएगा, इनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है, तो वो है बहुसंख्यकों का शासन, जो ऑप्शन डी में है। चलिए तो अगला प्रश्न देखा जाए, भारत का एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से कौन किसमें यह घोषणा की गई? तो प्रस्तावना में की पाठ में, कानूनी पुस्तक एवं नागरिक शास्त्र। तो किस में हुआ था? तो वो होता प्रस्तावना में, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं का भागीदारी 10% से अधिक हो गई? 16वीं लोकसभा, 15वीं, 17वीं, 20वीं। तो किस लोकसभा से हुई थी? तो वो 16वीं लोकसभा से हुई थी, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? 3, 2, 1, 4। तो भारत में जो संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारियों का विभाजन जो हुआ था वो कितने सूचियों में था? तो वो 3 सूचियों में हुआ था, जो ऑप्शन ए में ही है। चलिए तो अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, जेड जूडी। तो कौन नहीं था? तो जो इसका था जेड जूडी थे, वो नहीं थे, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि सैनिक तंत्र है कि कोई नहीं है? तो इसमें जो अभी भी नेपाल का शासन है वो लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र, अब था लोकतंत्र। अगला प्रश्न क्या है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो राजनीतिक दलों का मान्यता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, वोट के द्वारा, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? यानी अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार मिला था? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, कोई नहीं। तो जो अनुच्छेद 19 में है वो है समानता का अधिकार मिला था, जो ऑप्शन बी में ही है।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो जो इनमें से है वो राष्ट्रीय जनता दल है, जो राष्ट्रीय दल नहीं है, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950। तो गणतांत्रिक जो संविधान का अंगीकार किया गया था वो कब किया था? तो वो था किस, ये तो सभी बच्चे को मालूम होगा, 26 जनवरी 1950 में किया गया था, जो सी में है। इसी वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला, साइकिल। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? बंगला है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। आरजेडी का लालटेन, बीजेपी का तो इसमें ही ये नहीं है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोकतंत्र है, सरकार है, वो सबसे अच्छा माना जाता है, सभी जानते हैं, बी नंबर होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सभी जानते हैं, न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। तो ग्राम कचहरी के जो होते हैं वो होते हैं सरपंच होते हैं। क्या होते हैं? सरपंच, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहता है? अविकसितशील, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय जो अधिक होता है वो विकसित देश कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो किसका हो जाएगा? तो गोवा जो राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य संचयन, उत्पादन। तो इनमें किस में मुद्रा का कार्य नहीं होता है? तो जो है उत्पादन में जो है मुद्रा का कार्य नहीं होता है, जो डी है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड के किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला, एलजी, रोबॉक, नोकिया। तो किसने खोला था? तो कोका कोला ने खरीद लिया था, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो भारत में किया गया था। कहाँ? भारत में, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1834, 1854, 1890, 1920। तो इसका कब किया गया था? तो इसका जो किया गया था वो 1854 ईस्वी में किया गया, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है? अल्पकार, दीर्घकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अल्पकाल में होता है तो भारतीय मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन होता है अल्पकाल में, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो वित्त जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आईएसआई मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होनी चाहिए? तो जो होता है खाद्य की पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए एग मार्क का उपयोग होता है, जो ऑप्शन सी में है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को माना जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो वित्तीय शहर किसे माना जाता है? राजधानी किस शहर को माना जाता है? वित्तीय राजधानी किस शहर को माना जाता है? तो वो है मुंबई को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुंबई को, जो ऑप्शन ए में है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित क्या है? तो आर्थिक विकास संबंधित जो है
वो परिणात्मक परिवर्तन से होता है, गुणात्मक परिवर्तन से भी होता है। ए और बी दोनों, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ, जो ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। सोपानी कृषि प्रचलित है। जो कृषि होती है वो कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में। तो सोपानी जो कृषि है यानी सीढ़ी जैसा बना करके, तो उत्तराखंड में होता है, जो ऑप्शन डी में किया, पहाड़ी इलाकाओं में। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजन नगर था? पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। तो कौन था? तो जो वो था वो पटना था। क्या था? पटना, जो ऑप्शन बी में है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। तो जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उसका जो ऑप्शन ए में ही है। अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? जो बिहार है उसमें रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बंका। तो कहाँ है? तो राजगीर में है। बिहार के रज्जू मार्ग ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्रों में, उत्तर बिहार मैदानों में, दक्षिण बिहार मैदानों में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो कहाँ है? तो वो है उत्तर बिहार मैदान में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ है? दरभंगा में, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में। तो कांवर झील कहाँ है? वो है मुजफ्फरपुर जिला में, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो जो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो वो कहाँ है? वो है पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सड़कों को एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है वो सड़कों का वर्ग नहीं है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो कौन बृहद क्षेत्र के जल के कारण जो होता है वो नीला ग्रह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, देखिए यहाँ पे, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो कहाँ है? वो है पटना में, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? जो गोलघर है पटना में, उसका निर्माण कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। तो गोलघर का जो निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, राउरकला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। तो राउरकला जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार के सबसे बड़ा नगर पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है वो है पटना, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ का आबादी बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? राजगीर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। तो जो उनका महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया से हुई थी, जो ऑप्शन बी में है। कहाँ है? बी में है। कहाँ है? बी, बोधगया। अगला प्रश्न है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो वो हो जाएगा डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में चलती थी, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है वो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो जो उपभोक्ता उद्योग कौन है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो कौन है? जो है वो चीनी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग नहीं है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किसके सहयोग से खोला गया था? वो रूस के सहयोग से खोला गया था, जो ऑप्शन
सीमेन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो सबसे बड़ा जो लौह अयस्क उत्पादक राज्य है वो ओडिशा है, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो 1968 में जो हुआ था वो अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? तो यहाँ पे 32, 34, 36, 38, तो इसमें कितने जिले हो जाएंगे? 38 जिले, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं की, भवनों की, उपयुक्त सभी को। तो उपयुक्त यहाँ पे फसल को भी होता है, पशु को भी होता है, भवनों को भी होता है, तो उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन डी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना, जो ऑप्शन ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में, केबल का टूट जाना। अगला प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। तो उस पर ठंडा पानी डालना, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है, प्राथमिक उपचार होता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होता है भूकंप केंद्र कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर में जो होता है वो भूकंप केंद्र। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिहार, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधक का प्रमुख जो घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव के मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो इसके सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो जो भूकंप होता है उसमें इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार के प्रश्न अच्छे से, यानी कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रश्न जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो देखें। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो डाला जाता है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सभी प्रश्न का उत्तर जानते हो तो उसको बताइए।